The vast majority of cancer research is devoted to finding cures rather than finding new ways to prevent disease, and the results of these skewed priorities are plain to see. 2021 is the 50th anniversary of Nixon's declaration of war on cancer, and the death tolls from the most common forms of cancer in the United States have continued unabated. We've been looking at the very nature of cancer in the wrong way. Breast cancer doesn't begin when a lump is first detected. All the common cancers, like lung, colorectal, breast, and prostate, which accounts for the majority of deaths, have a long latency period, often 20 years or more. So it's not. तो डॉक्टर क्रेकर कहते हैं कि ये रिसर्च पेपर कह रहा है कि हमने इतने साल पहले डिक्लेयर किया था प्रेसिडेंट निक्सन ने कि वॉर ऑन कैंसर, लेकिन उसके बावजूद भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स की इजाद हर साल हो रही है, फिर भी हम कैंसर की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर कम होने की बजाय बहुत ही तीव्र गति से फैलता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा जो फोकस है कैंसर से लड़ने का, वो गलत जगह पे है। जब कैंसर बन जाता है, सपोज किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो जो कैंसर की गांठ है, ऐसा नहीं है कि जब हमें पता चली कल, परसों, 1-2 हफ्ते या महीने में बनी हो। उसको वहां तक पहुंचने में कम से कम 20 साल का टाइम लगा होगा। और ये सच्चाई सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की नहीं है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं, जैसे लंग कैंसर हुआ, कोलन का, रेक्टम का कैंसर, प्रोस्टेट का, पेनक्रियास का, ओवरी का, ये सारे के सारे कैंसर जो हैं वो रातों रात नहीं आते, इनको दशकों लग जाते हैं कैंसर बनने में। A long latency period, often 20 years or more. So it's not like you were healthy and then one day you got cancer. You haven't. तो ऐसा नहीं है कि आप पहले हेल्दी थे, हष्ट-पुष्ट थे, सेहत आपकी बिल्कुल ठीक थी और एक दिन सडनली आपको कैंसर हो गया। नहीं, आपको कैंसर पिछले 20-30 साल से था, सिर्फ हमें पता नहीं था कि हमें कैंसर है। Haven't been healthy. You've had cancer growing in you for decades. Indeed, there's a bizarre misperception that people are healthy until they have actual symptoms of invasive cancer. और एक बड़ी अजीब तरह की हमारे मेडिकल प्रोफेशन में एक ख्याल है कि हम सब बिल्कुल हेल्दी हैं जब तक कि हमें कोई लक्षण ना हो। पर हमारे अंदर क्या बीमारियां पनप रही हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं होता। जैसे डॉक्टर ग्रेगर ने हार्ट डिजीज के बारे में दिखाया था कि यदि हमारी आयु 10 साल से अधिक है, तो 100% जितने भी हम लोग हैं, हम सबको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है। यानी कि हमारी हार्ट की आर्टरीज में प्लैक ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी डाइट चेंज करनी है, हार्ट डिजीज ना हो। हमें अपनी डाइट चेंज करनी है ताकि जो ऑलरेडी हार्ट डिजीज हमें है वो ठीक हो जाए। But the barn in which hay is smoldering before it bursts into flames is not a safe place. So, what does this professor of pharmacology recommend? Drugs, of course. Chemo prevention, putting people on drugs to prevent cancer. Hey, the pharmaceutical industry spends huge amounts of money to promote chemo prevention of heart disease and strokes with statins and blood thinners. So why shouldn't people take drugs every day for the rest of their lives to protect against cancer? तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फार्मेसीज हैं, वो क्या इसका सोल्यूशन क्या देती हैं? वो कहती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कैंसर 20-30 साल से पनप रहा था, उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है, तो क्यों ना हम ऐसी दवाइयां इजाद करें जो आप प्रोफाइलेक्टिकली खा सकते हैं। यानी कि हेल्दी लोग भी हमेशा सब लोग खाएं ताकि उन्हें कैंसर ना हो। तो कहते हैं कितनी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि ऐसी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट इतना भयानक है कि ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये सिरे से इस तरह का सजेशन भी जो है वो बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात है। There has to be a better way. What about using diet and nutrition to prevent and treat cancer? Okay, but what kind of cancer? There are more than 200 types of cancer. But they all share the same hallmarks. तो कहते हैं अगर हम दवाइयां दे के कैंसर को नहीं पनपने से रोक सकते, यानी कि कैंसर ना हो ऐसी कोई दवाई नहीं खा सकते, तो क्या हम डाइट का सहारा ले सकते हैं ताकि हमें कैंसर ना हो? तो उन्हें कहा लेकिन कैंसर तो कम से कम भी 200 से ज्यादा तरह के कैंसर होते हैं, तो
किस तरह की हम डाइट लें? तो कहते हैं क्योंकि हर एक तरह के कैंसर जितने भी कैंसर हैं, हर एक का जो पाथवे है वो कॉमन है, यानी कि किस रास्ते से चल के कैंसर बनता है, वो इन सभी कैंसर्स में कुछ गिने-चुने कॉमन पाथवे हैं, मैकेनिज़म्स हैं। In a series of papers cited more than 40,000 times in the biomedical literature, कहते हैं विभिन्न जो रिसर्च पेपर्स हैं, जिनको 40,000 से ज़्यादा बार उनका हवाला दिया गया है, ऐसे साइंटिफिक पेपर्स क्या कहते हैं? 40,000 से भी ज़्यादा बार जिनको जो है साइट किया गया है, ऐसे रिसर्च पेपर्स डाइट और कैंसर के बारे में क्या कहते हैं? 10 hallmarks of cancer have been identified. Increased sensitivity to growth factors, evading your body's tumor suppressors, dodging तो कहते हैं 10 तरह के वो मैकेनिज़म्स हैं, जिनसे वो प्रक्रियाएँ हैं, जिनसे कि कैंसर सेल बनता है और पनपता है। पहला होता है कि जो कैंसर को डिवाइड करने का, सेल को डिवाइड करने का जो सिग्नल है, जो प्रोलिफरेट करने का जो सिग्नल है, वो कैसे बढ़ता है? सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल थी, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो और जो ग्रोथ सप्रेसर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी नेचुरल एबिलिटी होती है कैंसर को रोकने की, उसको कैंसर सेल उससे कैसे बचें? तो ये एक प्रक्रिया होती है, कैंसर सेल उससे बचते हैं तो आगे बढ़ते हैं। your immune system, being able to grow forever, tumor promoting inflammation, the ability to invade and spread and hook up its own blood supply, the accumulation of DNA mutations, disarming the self destruct mechanisms in place, and hijacking the cell's metabolism. तो ये 10 तरीके होते हैं जिनसे सभी प्रकार के जो कैंसर सेल्स हैं वो पनपते हैं, बढ़ते हैं और जो है आगे कैंसर फैलता है। तो जितने भी ये तरीके हैं, जैसे कि हमारे इम्यून सेल से कैंसर सेल जो है वो किस तरह बच पाते हैं, किस तरह से वो जो है वो अनएबेटेड, यानी कि बिना किसी रोकथाम के बार-बार डिवाइड करते जाते हैं, उनका डीएनए जो है वो डिवीज़न को रोकता ही नहीं है। और जो ट्यूमर प्रोलिफरेशन और जो इन्फ्लेमेशन, यानी कि आग लगना, इरिटेशन होना, इस तरह से प्रमोट किया जाता है। कैंसर सेल जो है वो फैलता कैसे है और कैंसर सेल जो है अपनी खुद की ब्लड सप्लाई कैसे बनाता है और अलग-अलग म्यूटेशंस अपने अंदर पैदा करके अपनी जीन्स को इस तरह से चेंज करता है कैंसर सेल, ताकि वो और घातक और खतरनाक हो जाए, और कैसे वो सेल डेथ अपनी होने नहीं देता। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी अलग-अलग प्रक्रियाओं से कैंसर अपने आप को मजबूत बनाता है, कैंसर सेल बनता है, वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ जो हैं, वो बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। अब देखते हैं कि कीमोथेरेपी इन प्रक्रियाओं को कैसे रोकती है और डाइट का क्या प्रभाव होता है इन अलग-अलग प्रक्रियाओं पे। And yes, of course, there are classes of drugs to try to counter each one, chemotherapy agents designed to target each piece of the cancer puzzle. तो कहते हैं जो कीमोथेरेपी होती है वो क्या करती है, हर एक जो स्टेप है, ये जो 10 स्टेप हैं, 2 अलग-अलग 10 प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस के ऊपर कैंसर सेल जो एक विशेष प्रकार की जो कीमोथेरेपी है वो एक ही प्रोसेस को जो है वो रोकेगी। तो जबकि साग-सब्जियाँ हैं, अब हम देखेंगे वो कितने प्रोसेसेस को रोकती हैं। इसीलिए कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग जो है वो अधिकांश कैंसरों में 100%
सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि वो 1 या 2 प्रोसेसेस को ही रोक सकती है। कीमोथेरेपी का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर आपने 1 या 2 प्रोसेसेस को रोक दिया, तो बाकी प्रोसेसेस तो चलते रहेंगे ना, तो फिर कैंसर की रोकथाम आप कैसे कर पाएंगे? प्रॉब्लम ये है। Target each piece of the cancer puzzle. Now, ideally, there'd be drugs able to target multiple hallmarks at the same time, but that's not how drugs tend to work. And this is one of the major reasons why, in the context of cancer research, there's so many proponents of investigating plant foods, as they can deliver a cocktail of bioactive compounds that may target most, if not all, of the hallmarks of cancer. Here's a sampling of compounds found in. तो कहते हैं कि ये जो सब्जियां होती हैं, ये जो सब्जियां होती हैं, ये करती हैं सारे के सारे स्टेप्स को, जो है वो जितनी भी स्टेप्स हैं सबको इफेक्ट करती हैं, सारे स्टेप्स को रोकती हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी, तो कहते हैं कि जबकि साग सब्जियां होती हैं, वो जितने भी हमने ये 10 के 10 स्टेप्स लिए थे, इन सारे के सारे स्टेप्स को जो है वो इफेक्ट करती हैं। And fruits and vegetables, such as berries, greens, and broccoli, shown to be able to target each. देखिए ये कितना ज़रूरी है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये है 10 तरह के, मैं एक सेकंड कैप्शन निकाल देती हूँ। ये है वो 10 तरह के स्टेप्स, और जब आपने ब्रोकली ली, बेरीज ली, तो क्या पाया? ये 1 या 2 स्टेप को नहीं रोक रही, ये जितने के जितने 10 स्टेप हैं, 10 के 10 स्टेप्स को रोक रही हैं। तो फिर कीमोथेरेपी ज़्यादा अच्छी हुई या ब्रोकली? कीमोथेरेपी की तो कितने भयानक साइड इफेक्ट्स हैं, जबकि ब्रोकली का क्या साइड इफेक्ट है? सिर्फ सेहत अच्छी होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब, लेकिन फिर भी हम कहाँ सुनते हैं कि अगर आपको कैंसर से बचना हो या कैंसर में आपको इम्प्रूवमेंट पानी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रोकली खानी चाहिए, क्योंकि ब्रोकली से किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, किसी बड़े अस्पताल का कोई फ़ायदा नहीं होता। यही प्रॉब्लम है कि असली चीज़ें हमें मालूम है कहाँ से हमें मदद मिलनी है। कीमोथेरेपी का भी अपनी एक जगह है, लेकिन वो जो है उसके साथ-साथ हमें ये चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि असली हेल्प जो है हमें वो यहाँ से मिलेगी कि हर तरह के स्टेप के कैंसर के सेल में हमें मदद मिलेगी। तो हमें ब्रोकली, और हम आगे जाके देखेंगे वो और कौन-सी सब्जियाँ हैं जो हर तरह के कैंसर को पूरा सिरे से खत्म कर देती हैं। Of the 10 hallmarks of cancer, at least in a petri dish. Moreover, they fit the characteristics of an ideal chemopreventive agent. I mean, if you were to design the perfect candidate, you'd want them to be selective for cancerous or precancer cells while leaving normal cells alone, be side effect free, target most types of cancer, be able to be consumed as part of a daily diet, be conveniently available almost everywhere, and be relatively inexpensive to boot. And plants have all these. Food and plants. तो कहते हैं कि जो अगर आपको कैंसर बनाना भी हो, अगर आपको कैंसर के लिए कोई आइडियल कीमोथेरेपी ड्रग बनानी हो, दुनिया की बेस्ट कीमोथेरेपी ड्रग अगर आपको बनानी हो, तो आप किस तरह की कीमोथेरेपी ड्रग डिज़ाइन करेंगे? वो बेस्ट थेरेपी कीमो वो होगी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंसर सेल्स को मारे, नॉर्मल सेल्स को टच ना करे, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, जो हर तरह के कैंसर पे काम करे, जो रोज़ ली जा सकती हो और ईज़िली अवेलेबल हो, सस्ती हो। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का
कि जितनी भी चीज़ें हैं क्राइटेरिया बेस्ट कीमोथेरेपी के, वो हमारा आहार जो है वो उसे पूरा करता है। Almost everywhere and be relatively inexpensive to boot. And plants have all these. So no wonder those eating more plant based tend to have lower cancer rates. However, it should be understood that we're not talking about taking supplements containing extracts or purified phytochemicals, but rather eating whole plant foods themselves, more of a food system based approach to targeting the hallmarks of cancer. Foods contain many thousands of substances that lead to vast numbers of possible interactions, yet much of nutritional science has long been directed towards the impact of single dietary components. Yes, this kind of reductionist approach can reveal the role of individual nutrients or foods in the development of disease, but let's think about what the optimal research strategy would be to study the effects of bioactive natural plant compounds on disease prevention. Instead of using isolated phytochemicals in the management of cancer, how about using whole foods? Because sometimes the whole can be greater than the sum of its parts. तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये जो खाद्य पदार्थ में मिलने वाले एक पर्टिकुलर फाइटोकेमिकल, कोई एक पर्टिकुलर विशेष तत्व को लेके उसको कहती हैं कि अब हम इसकी रिसर्च करेंगे कैंसर में। वो ऐसा क्यों करती हैं? वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो अगर पूरा का पूरा भोजन ना हो और उसमें से एक छोटा-सा निकाला हुआ तत्व हो, तो फिर वो निकाले हुए तत्व को वो कैप्सूल में भर के मेडिसिन की तरह बेच सकते हैं। जबकि पूरा का पूरा जो खाद्य पदार्थ होगा, पूरा का पूरा जो खाद्य पदार्थ होगा, वो तो हम खुद ही जाके सब्जी की दुकान से ले आएँगे, तो उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी की हमें ज़रूरत कहाँ रहेगी? जैसे कि बीटा कैरोटीन है, करक्यूमिन है, ये गाजर से निकाला हुआ बीटा कैरोटीन, करक्यूमिन जो हल्दी से निकलता है, इसको ये कैप्सूल में भर के बेच सकते हैं। लेकिन रिसर्च ने क्या पता लगाया है कि जब आप खाली बीटा कैरोटीन खाते हैं, तो आपकी सेहत पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ने के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जबकि आप पूरी गाजर जब खाते हैं, तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है और बहुत मदद मिलती है आपको। उसी तरह से करक्यूमिन अपने आप के अंदर कैंसर को रोकती है, लेकिन जब आप पूरी हल्दी खाते हैं, तो और ज़्यादा रोकती है। तो ये चीज़ें जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी हमेशा अपने और पैसे बनाने के लिए खाद्य पदार्थों को भी तरोड़ते-मरोड़ते रहते हैं, तो हमें उनसे बचना है कि किसी विशेष खाद्य पदार्थ की कोई एक निकाली हुई चीज़ कैप्सूल फॉर्म में हमें नहीं लेनी है। जिस तरह से ये विटामिन ए, बी, ई ये सारे सी, ये सारे जो गोलियों के फॉर्म में देते हैं, ये हमें नहीं लेने हैं। सिर्फ़ बी12 और विटामिन डी ही 2 चीज़ हैं जो हमें लेनी है। A concept known as food synergy. Check out this study. The simultaneous inhibition of a series of cancer stages in breast cancer cells using a phytochemical super cocktail. 2 breast cancer cell lines were treated with 6 different plant compounds individually and then all together at the level you might find in your bloodstream after eating foods like broccoli, grapes, soybeans, and turmeric. And while the compounds were ineffective individually, in combination, they significantly suppressed breast cancer cell proliferation by more than 80%. तो उन्होंने एक स्टडी की जहाँ ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स लिए, उन पे अलग-अलग ये सब्जियाँ डाली। अपने आप में जब अलग-अलग सब्जी डाली तो कोई अधिक प्रभाव नहीं था ब्रेस्ट कैंसर पे। पर जब इन सब का मिश्रण लिया और तब डाला तो 80% से ज़्यादा जो कैंसर सेल्स थे वो मर गए, उनकी रोकथाम हो गई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कोई एक चीज़ किसी खाद्य पदार्थ में किस से निकाल के हमें उतना फ़ायदा नहीं होता, जबकि हम हर तरह की जितनी भी साग, सब्ज़ी, फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं, सबको अगर हम बारी-बारी से खाएँ या एक मिला के खाएँ, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। यानी कि कोई ये नहीं करना चाहिए कि मुझे बैंगन नहीं पसंद, मैं तो सिर्फ़ भिंडी खाऊँगा या पालक मुझे नहीं अच्छी दिखती। इस तरह का अब हमें नहीं सोचना है। हमें ये ध्यान रखना है कि नेचर ने अलग-अलग सब्ज़ियों में अलग-अलग हमारे लिए पौष्टिक तत्व डाले हैं। हमें हर तरह की दालें और हर तरह की सब्जियाँ और फ्रूट खाने चाहिए। Inhibited cancer cell migration and invasion, stopped the cancer cells in their tracks, and eventually killed them all off.
The plant compounds did all this without having any deleterious effects on the normal non-cancerous cells used as. और कैंसर 100% जो कैंसर सेल्स थे बाद में वो मर गए, और ये सब उन्होंने अच्छे जो हमारे सेल्स थे उनको हार्म नहीं किया, सिर्फ कैंसर सेल्स को मारा। Control. No wonder the foundation of cancer prevention, based on an update of the most extensive report on diet and cancer ever published, is not pills, but plants. Cut down on alcohol, soda, meat, and processed junk, and center your diet around whole grains, vegetables, fruits, and beans. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो वर्ल्ड का कैंसर रिसर्च फंड की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो वर्ल्ड कैंसर, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की जो रिसर्च है, वो ये बताती है कि आपको किसी भी खाद्य पदार्थ से आने वाली कोई पिल या दवाइयों के फॉर्म में, आपको कैप्सूल्स के फॉर्म में आपको वो चीज नहीं लेनी है। डू नॉट यूज सप्लीमेंट्स, यानी कि खाद्य पदार्थ के सप्लीमेंट्स नहीं यूज करने पिल्स के फॉर्म में। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको साग, सब्जियां, फ्रूट्स, मोटा अनाज खाना है, और मीट, दूध, फास्ट फूड, अल्कोहल, ये जो स्वीटेंड जो जैसे कोको कोला, फेंटा, इस तरह की जो ड्रिंक्स हम लेते हैं, ये सारी हमको कम से कम करनी है, और फिजिकल एक्टिविटी हमें बढ़ानी है। तो ये उनकी रिकमेंडेशन है। Vegetables, fruits, and beans. तो ये कैंसर से बचने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका यही है।